आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का रिवीजन बैच। सो फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, एलजेब्रा कॉन्टिन्यूड। एलजेब्रा कॉन्टिन्यूड के अंदर आपके पास दो चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर 4th एंड चैप्टर नंबर 5th। In the term 2 examination of 21-22, it will be of 10 marks. So let's start with the first topic, chapter number 4, quadratic equations. As you can see, this is a two-word quadratic equations. Equations means any algebraic expression when there is a sign of equality, equal to sign अगर बीच में आ जाता, that becomes an equation. And the quadratic means when the highest power of the variable in that equation is 2. Means the general form of the quadratic equation is this. This is general form. We'll compare every equation with this if, and here you must know that a can never be 0. अगर a 0 हो जाएगा then it won't be a quadratic equation. So a 0 नहीं, इसका मतलब b 0 हो सकता है या c 0 हो सकता है. Means इस टाइप की इक्वेशन भी अगर आपको मिलती है that is also quadratic, या इस टाइप की इक्वेशन मिलती है that is also quadratic. ये सब quadratic equations है. Here in this case b is 0, in this case c is 0, and in this case a, b, c, all these three are having some values. So आप इन तरीकों के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. जनरली हम इसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं so that we can know the values of a, b and c. So as I told you, a can never be 0, b and c can be 0. b और c की वैल्यू 0 आ सकती है. So start आपका इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. आपके पास टॉपिक्स है, सबसे स्टार्टिंग के अंदर है कि चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. सो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ या एक इक्वेशन लिखी हुई है, कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, कुछ एल्जेब्रिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके, you have to check whether that equation is a quadratic equation or not. इसके बाद आता है quadratic equation, हमें क्लियर हो गया. फिर solution of quadratic equation. आपके पास दो किस्म के उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, दो तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. वन इज फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड इज विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रद्धाचार्य रूल भी इसको हम बोलते हैं, बिकॉज इंडियन मैथमेटिशियन हुए श्रद्धाचार्य जिन्होंने ये क्वाड्रेटिक रूल बनाया. बहुत सारी बुक्स में आपको एनसीईआरटी में डेफिनेटली ये नाम मिल जाएगा, बट जो मेनली अलग अलग ऑथर्स की बुक्स होती हैं वहां पर तकरीबन ये नाम आपको नहीं मिलता, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा मिलता है. तो हमें अपने कंट्री के ऊपर गर्व करने के लिए भी गर्व होना चाहिए हमें कि हमारे एक कितने मैथमेटिशियन, इतने अच्छे मैथमेटिशियन ने हमें ये रूल दिया है. इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स. किस टाइप के उनके रूट्स, यानी जो सॉल्यूशंस निकलेंगे. जो हम पॉलिनोमियल करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पर हम बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल कॉल देम रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उनकी नेचर कैसी होगी, वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या रियल रूट्स नहीं निकलेंगे. वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स. यानी डिस्क्रिमिनेंट से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये ए, बी और सी, यहां से ये वैल्यूज हम कंपेयर करके लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है
तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसी तरह से नेगेटिव आ जाती है तो रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं। सो उसके बाद आपके पास इसके अंदर कंसेप्ट सिर्फ यही है। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आपके पास स्टेटमेंट सम्स भी आ जाते हैं, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। सो उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हम शुरुआत से आपके साथ बात करते हैं कि पहला जो कंसेप्ट है जो इसके अंदर बात होती है वो होती है कि आप किसी तरह से भी चेक करें कि कोई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जैसे 4 + x 3 - x = 3 times 4 - x 2 + x. We need to check whether this equation is a quadratic equation or not. So let's multiply it. 4 3s are 12. 4 - 4x plus 3x minus x square is equal to 3 times 4 2s are 8 plus 4x minus 2x minus x square. So it is 12 minus x square is equal to 3 into 8 plus 2x minus x square. It is 12 minus x square is equal to 24 plus 6x minus 3x square. इस सब को इधर ले आते हैं. It is 12 minus x square minus 24 minus 6x plus 3x square is equal to 0. 3x square and minus x square, it will become 2x square minus 6x and minus x. It is minus 7x plus 12 minus 24. It is minus 12 is equal to 0. याद रखने वाली बात, यहां पर कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं. See, this and this are having different signs. आपके पास ये वैल्यू और ये लाइक टर्म्स हैं बट हैविंग डिफरेंट साइंस. दो लाइक टर्म्स के अगर डिफरेंट साइन है और आपको उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिपेंड क्या होगा कि अगर डिफरेंट साइन है so definitely there will be a subtraction and the sign will be of the bigger number. Agar in this case you can see both have the same sign, means addition will be there and sign will remain same. Now they are having different signs and the sign of the bigger number has come. Now you can see this is a quadratic equation, as I can compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. Sometimes they can ask you find the values of a, b and c also. So here the value of a is 2. What is the value of b? b is minus 7. And what is the value of c? c is equal to minus 12. So we can say this is a quadratic equation and the values of a, b and c are like this. So 4.1 exercise starting के अंदर आपसे पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में यही पूछा गया है आपसे कि आप चेक करके हमें बताइए कि द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. अगर वहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती है इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, या एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म आ जाती है यानी एक्स क्यूब भी आ जाता है तब भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. सो रिमेंबर इट, सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ऑलवेज 2. अब ये बात और समझिए कि जब कभी भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इट कैन हैव ओनली 2 रूट्स, या सॉल्यूशन केवल 2, x की केवल और केवल टू द मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यूज निकल सकती हैं और कम से कम एक भी ना निकले. एज आई टोल्ड यू कि जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे मैंने कहा था कोई भी रियल रूट एक भी ना निकले. तो यहां पर आपको ये याद रखना है जितनी आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है उतने रूट्स हो सकते हैं. The number of roots depends upon the power, highest power of the equation. As quadratic equation is having power 2, so it will have to the maximum 2 roots. Okay. The next concept is the factorization. Solutions find out करना. How to find out the solution? Solutions. One is the method is factorization.
and the second is the quadratic formula. अब फैक्टराइजेशन जो आपने पहले पॉलिनोमियल्स में किया था, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वही आपके पास है. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द वैल्यू ऑफ x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब मैं ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि यार ये फॉर्मूला कैसे माइंड में आया होगा और कैसे बना होगा. सो सदाचार्य जी ने जैसे इस फॉर्मूले के बारे में सोचा और इस फॉर्मूले को बनाया, विल डिस्कस. दो द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्मूला मींस द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फॉर द नॉलेज सेक वी मस्ट नो कि ये बना कैसे. तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जनरल फॉर्म of a quadratic equation is this. I want to find out the values of x. तो यहां पर हमारे पास दो जगह पर x है. So what he did, he made the coefficient of x square as unity. To make the coefficient of x square as unity, what he did, he divided the whole equation by a. So step number 1, make coefficient of x square as unity. Coefficient of x square को unity बनाना है. So what you will do, dividing both sides by a. दोनों तरफ a से डिवाइड किया. So this will become x square plus b by ax plus c by a is equal to 0 by a will become 0. Okay. Now we have got x square and x. अब x की वैल्यू निकालनी है और it is in term of x square. तो we know one formula, a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. Here I have x square, so I can say a this as x. So I have this value x square. So this will a will also become x. So this is with me, and one term 2xb has been. Can I compare this with this? देखो x वाली टर्म यहाँ पर भी है, x वाली टर्म यहाँ पर भी है. मुझे सिर्फ एक b स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है. तो मैं क्या करता हूं, I compare this as 2xb is equal to b by ax. X is cancelled with x and the value of b is b by 2a. तो अगर मैं b स्क्वायर मुझे चाहिए तो मैं दोनों तरफ b स्क्वायर ऐड कर देता हूं, where b is b by 2a. तो एडिंग b by 2a whole square on both sides. So this will become x square plus b by ax plus c by a plus b by 2a whole square is equal to b by 2a whole square. Because 0 में ऐड करेंगे तो यहां पर भी ये वैल्यू आ जाएगी. तो अब अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, b की जगह पर आ गया b by 2a का होल स्क्वायर, यानी b की जगह पर आ गया b by 2a का होल स्क्वायर. सो इसका मतलब this and this has become x plus b by 2a whole square. So can I write this term and this term as x plus b by 2a whole square, and I'm left with plus c by a is equal to b by 2a का whole square. You can see this. अब इससे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं. I'll take this c by a on right hand side, so it will become x plus b by 2a whole square is equal to, if I open the square, it will be b square by 4a square minus c by a. Taking the LCM of right hand side, it will be x plus b by 2a whole square
is equal to 4a square and it will be b square minus 4ac. अगर मैं ये स्क्वायर रिमूव करता हूं तो ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गेट अ स्क्वायर रूट, सो इट विल बी x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट b square minus 4ac upon 4a square, and the square root of 4a square will be 2a. It will be x plus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. I'll take this on the right hand side, minus b by 2a plus minus b square minus 4ac upon 2a, and x is equal to the LCM is 2a minus b plus minus under root b square minus 4ac. So you can see from here we can decide, अगर अंडर रूट के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है. सो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, ये d है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट, मैंने आपको बताया था. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रद्धाचार्य's रूल. ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. This time it is not in your syllabus. Otherwise it used to be in your syllabus in the previous years. अब आपके syllabus में नहीं है, but you must know how to do this. ये just for the knowledge sake, आपको जो mathematics के साथ connect करने का mood है, वो आपका यहाँ से मूड बनता है. यू मस्ट नो, हर चीज को अगर आप ओपन करके धीरे धीरे समझ के करेंगे, सो यू विल कम टू नो कि दैट मैथमेटिक्स इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको मजा आएगा हर चीज को. अरे अच्छा, ये तो ऐसे बना है, ये तो ऐसे बना है. अदरवाइज व्हाट वी डू, वी जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं, फैक्टराइजेशन के, और जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फैक्टराइजेशन. ओके, फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड. जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपने पॉलिनोमियल्स में किया था, मेथड वही है. विल मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद द कांस्टेंट टर्म. 9 2s are 18. Now we can see there is a sign of plus, positive sign is there, means I need two such numbers जिनको add करके the coefficient of x है, यानी 9 आए. So let's check it. इसके factors, 18 plus 1 is 19, 9 plus 2 is 11, yes, 6 plus 3 is 9. So 9 can be written as 2x square plus 9 can be written as 6 plus 3x plus 9 is equal to 0. So this will be 2x square plus 6x plus 3x plus 9 is equal to 0. We'll divide it in two parts. So in the first part we can say, we can take out 2x as common. इसको 2x से divide किया, so I'll get x, plus इसको 2x से divide किया तो I'll get 3, plus from here I can take out 3 as common. इसको 3 से divide किया तो I'll get x, इसको 3 से divide किया तो I'll get 3. From these two terms I can take out x plus 3 as common and left with 2x here plus 3 here, and 1x plus 3 is equal to 0, another 2x plus 3 is equal to 0. From here I'll get x is equal to minus 3, 2x is equal to minus 3, and x is equal to minus 3 by 2. So the roots are minus 3 by 2 comma minus 3. So अगर नॉर्मल टर्म्स है हमारे पास, तो आपको नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज हैं कोएफिशिएंट की, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बट अगर मैं चेंज कर दूं कि ये इंटीग्रल की जगह पर यहां पर कोई इरेशनल नंबर लाइक √2, √3 और समथिंग इस किस्म की वैल्यूज आ जाए, सो व्हाट आई विल डू, इफ आई टेक द एग्जांपल 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x minus 2√3 is equal to 0. So what will become?
Again, we'll multiply the coefficient of x square with the constant term. 4 under root 3 multiplied by 2 root 3. 4 2s are 8 into under root 3 into under root 3. So multiply करके you want 24 और यहाँ माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके you want 5. So इसके फैक्टर करते हैं 1 into 24, 2 into 12, 8 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो we'll get 5. So what I will write 4 under root 3x square plus 5 can be written as 8 minus 3x minus 2 root 3 is equal to 0. It is 4 under root 3x square plus 8x minus 3x minus 2 root 3 is equal to 0. Now from here we can take out as 4x common. If I divide this by 4x, it will be under root 3x plus it will be 2. From here, what can I take out as common? I can take out common as under root 3. If I divide it with under root 3, so I'll get under root 3x. And if I divide this by minus under root 3, I'll get plus 2 is equal to 0. So from here, we can take out under root 3x plus 2 as common and 4x minus under root 3 is left. Now under root 3x plus 2 is equal to 0 and 4x minus under root 3 is equal to 0. So this will be under root 3x is equal to minus 2 and x is equal to minus 2 by root 3. 4x is equal to root 3 and x is equal to root 3 by 4. So these are the roots of this equation. In the next video, we'll discuss about the statement sums, the type of the questions, what different type of statement sums are there in your syllabus, or they can ask what kind of questions they can ask from you. 4th chapter का ही next video रहेगा, so please next video को watch कीजिएगा. Till then, thank you very much.